नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शनों का दौर जारी है। दिल्ली के पीड़िता महिला लड़की के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, जैसे उसकी जान गई, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठे, नेताओं पर सवाल उठे, एक कानून बनाने की मांग की गई। उसके बाद जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो सवाल उठने लाजमी है। क्या सचमुच हम लोग संजीदा हैं? क्या सचमुच हम कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? क्या सचमुच दिल्ली पुलिस इतने बड़े मामले के बाद भी जाग उठी है? जी हां, कुछ ऐसी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस खबर को देखने के बाद दिल्ली पुलिस पर जैसे लोगों का विश्वास पहले से ही कम है, मुझे लगता है और ज्यादा कम हो जाएगा। हम सवाल उठा रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस इसी तरह से काम करती है? क्या दिल्ली पुलिस का यही एक तरीका है? क्या दिल्ली पुलिस ये सोचती नहीं कि उसे जनता की सेवा के लिए मौजूद होना चाहिए? अब जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे उन्हें आप पहले जरा ध्यान से देखिए। अब हम आपके सामने वो तस्वीरें चलाने वाले हैं जिसे देखकर आप चौंक उठेंगे। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक इलाके की तस्वीरें हैं। ये पुलिस की जिप्सी है जो इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एरो के निशान के साथ जो पुलिस की जिप्सी चल रही है, आप कहेंगे इसमें खास क्या है? पुलिस की जिप्सी है, सड़क पर नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? नंबर आपके सामने है। ये सिर्फ सड़क पर चल नहीं रही है, आप सोचकर अचंभा करेंगे। ये दिल्ली पुलिस की जिप्सी यहां पर सवारियों को बैठा रही है। जी हां, वो हर स्टैंड पर रुक रही है, वहां से सवारी उठाती है, उनसे 10 से 15 रुपए लेती है और अगले उनके जो अगला स्टैंड है वहां तक छोड़ देती है। यानी कि सवारी ढो रही है दिल्ली पुलिस की जिप्सी। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर दिल्ली पुलिस की जिप्सी इस तरह से सवारी ढोएगी तो कब करेगी वो जनता की सेवा? इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से वो एक स्टैंड पर रुकती है, एक आदमी से बात करता है, बात उससे आदमी कर रहा है, आदमी अपना जगह बता रहा है कि उसके कहां जाना है। दिल्ली पुलिस से बात होती है, जो अंदर बैठा है, और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और यह आदमी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। ये तमाम तस्वीरें एक जागरूक नागरिक ने, वो भी दिखाएंगे हम आपको कौन है वो जागरूक नागरिक, एमएच1 न्यूज के संवाददाता को दी। एमएच1 न्यूज के संवाददाता ने हमें दी और हम इन तस्वीरों को आपको तक दिखा रहे हैं किस तरह से मोबाइल से ये पूरी तस्वीरें ली गई हैं। ये जिप्सी आगे आगे चल रही थी और ये व्यक्ति जो जागरूक नागरिक है दिल्ली का, वो अपने मोबाइल से तस्वीरें बना रहा था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की जिप्सी सड़कों पर घूमते हुए लोगों के पास जाती है, बस स्टैंड पर उन्हें बैठाती है, 10 से 15 रुपए लेती है, यानी कि सवारी ढोने का काम कर रही है जो बसें करते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? क्या दिल्ली पुलिस को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों पर? एक तरफ दिल्ली में इतने सवाल उठ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को सतर्क होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से दिल्ली पुलिस की जिप्सी लोगों की मदद करने के लिए अपराध पर लगाम लगाने के बजाय, अपराधियों को पकड़ने के बजाय सवारियां ढो रही है। और इस जागरूक नागरिक ने अपने मोबाइल से तस्वीरें बनाई हैं। इस जागरूक नागरिक का क्या कहना है, कैसे वो इस जिप्सी के पीछे लगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इस बारे में जब हमने पुलिस से बात की तो क्या कुछ पुलिस कहती है, ये भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए आप, किस तरह से दिल्ली पुलिस की जिप्सी घूम रही है, सवारी भर रही है। दिल्ली पुलिस की जिप्सी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। नंबर आपके सामने DL2CAL 8422 ये नंबर है इस दिल्ली पुलिस की जिप्सी का। इसके अंदर मौजूद है जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, और वो स्टैंड पर रुक रहा है, बार बार लोगों के पास जाता है, वहां पर जाकर उनसे कहां उन्हें जाना है ये पूछता है, उसके बाद उसे अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और उसे छोड़ देता है। आप अंदाजा लगाइए जिस तरह के दिल्ली में हालात हो चले हैं, जिस तरह से अपराधी बेखौफ हो चले हैं, अगर इस गाड़ी के अंदर कोई अपराधी बैठ जाए, क्या पहचान पाएगी दिल्ली पुलिस? या इस गाड़ी को चला रहा व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? या इसके अंदर बैठने वाला व्यक्ति किसी अपराध को करके आ रहा है तो कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, ना कि सवारियां ढोने के लिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संजीदा है दिल्ली पुलिस। किस तरह से सड़कों पर ये पीतमपुरा कोहाट एनक्लेव के आसपास का रोड है जहां पर ये ढो रहा है और इसे गुड़गांव जाना था इस जिप्सी को। और उस तस्वीरों को आप देखिए, पूरे रास्ते भर ये कहीं ना कहीं सवारियों को ढोता रहा, चलता रहा। और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस को अब सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है। गैंगरेप की घटना के बाद लगने लगा था दिल्ली पुलिस को जाग जाएगी, लेकिन लगता है दिल्ली पुलिस सोई हुई है। किसी तरह की कहें कि कोई उसे सबक नहीं मिला है, किसी तरह की कोई उसने कोशिश नहीं की है कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आए। बार बार दिल्ली पुलिस पर इससे पहले भी सवाल उठे हैं। अभी पीड़िता के साथ जो व्यक्ति था उसने भी सवाल उठाए हैं, जो गैंगरेप की पीड़ित लड़की का मुख्य गवाह है, कि दिल्ली पुलिस लड़ती रही, झगड़ती रही। पीसीआर वैन, भले ही जॉइंट सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर से कह दिया कि उन्होंने सही वक्त पर सब जगह पहुंचाया है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एहसास होता है कि दिल्ली पुलिस कितनी संजीदा है और कितनी संजीदगी से वो अपने फर्ज को निभाती है, कितनी संजीदगी से वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। हम तमाम लोगों से भी बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत से बात करने की, कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करने की कि आखिर कैसे आम आदमी दिल्ली पुलिस पर विश्वास करे। जब इन तस्वीरों को वो देखता है तो कहीं ना कहीं वो सोचने लगता है क्या सचमुच
दिल्ली पुलिस उसकी मदद के लिए है, क्या वो अपराधियों को पकड़ने के लिए है? ये तस्वीरें बयां करती हैं कि दिल्ली पुलिस कितनी कहें कि कमजोर पड़ चुकी है। वो सवारियां ढो रही है। सोचिए इस जिप्सी के अंदर जिसका एक खौफ होता है, जिसका एक डर होता है दिल्ली पुलिस की जिप्सी का, कि अगर कोई अपराधी पुलिस की जिप्सी को आता सुने या सायरन को सुनता सुने तो कहीं ना कहीं वो अपराध करने से भाग जाता है, डर जाता है, चोर भाग जाते हैं और जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो बचना चाहते हैं। लेकिन जब खुद दिल्ली पुलिस बस स्टैंड से सवारियों को बिठाकर सवारी ढो रही हो तो सवाल उठाना लाजमी है, सवाल उठना भी लाजमी है दिल्ली पुलिस पर कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। दिल्ली पुलिस की जिप्सी है और आराम से खुलेआम सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही है और अगर कोई अपराधी इसके अंदर मौजूद हो तो यानी उसे कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो दिल्ली पुलिस की जिप्सी में है। यानी कि खुद अपराधियों के रास्ते प्रशस्त कर रही है दिल्ली पुलिस। कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ है ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्या कुछ किया गया जब इस बारे में जानकारी दी गई पुलिस के आला अधिकारियों को। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं उस जागरूक नागरिक की बात जिसने अपने मोबाइल से इन तस्वीरों को कैद किया और क्या कुछ उसने देखा, उसी की जुबानी सुनते हैं। उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे जब इस बारे में शिकायत की गई दिल्ली पुलिस से तो वो क्या कुछ कह रही थी। लेकिन इन तस्वीरों को पहले हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। सड़क पर बेधड़क दौड़ रही है जिप्सी, हर बस स्टैंड पर रुक रही है और हर बस स्टैंड से आदमी को उठाती है, सवारी को उठाती है, अगले स्टैंड तक छोड़ती है, 10 से 15 रुपए लेती है। इतने नीचे तक चली गई है दिल्ली पुलिस। 10 से 15 रुपए के लिए वो आराम से सड़कों पर दौड़ रही है और उसे कोई डर नहीं, कोई शिकार कहें कि किसी तरह की कोई घबराहट भी नहीं है और उसे अपना फर्ज भी याद नहीं आता। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से सवारी वो बैठा रही है। अब आपको सुनाते हैं उस दिल्ली के जागरूक नागरिक की बात जिसने इन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। मधुबन चौक से मुझे एक्चुअली गुड़गांव जाना था, तो मैं मधुबन चौक में किसी का वेट कर रहा था। मेरी अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, मैंने किसी का वेट कर रहा था। तो तभी एक पीसीआर की जिप्सी मेरे पास आके रुकी जिसके ऊपर पुलिस का लोगो लगा हुआ था, दिल्ली पुलिस का, और क्या कहते हैं अपना उसके ऊपर लाल लाइट लगी हुई थी। उस आदमी ने मुझसे बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ, मैंने मना कर दिया चलो, लेकिन मुझे कुछ आशंका हुई कि वहाँ हो है क्या। तब तक मेरा मित्र आ गया और मैं उसके साथ बैठ के इस गाड़ी का पीछा किया। मैंने अपने मोबाइल से इसकी क्लिपिंग बनाई। क्लिपिंग के अंदर मैंने देखा कि हर स्टैंड के ऊपर सवारी को बैठा रहा है, उतार रहा है और उनसे पैसे ले रहा है। मैं इसके पीछे चलता चला गया। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल कर दी, 100 नंबर पे, जिसकी कंप्लेंट जो है मोरियन एनक्लेव पीतमपुरा एनडी ब्लॉक के पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे के आया हूँ मैं। तो उसके बाद इसको जाके मैंने वजीरपुर जाके पकड़ा, तो पीछे जिप्सी आ गई थी उस टाइम तक और इसका लाइसेंस वगैरह पुलिस वालों ने ले लिया। तो जो आईओ साहब हैं वो भी आ गए थे और उसके बाद मैं वापसी जाके कंप्लेंट करके आया इसकी। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले भी हादसा हुआ है जो कि महिपालपुर में हुआ है बस के अंदर और बच्चे के साथ। तो ऐसा हादसा इस गाड़ी में भी हो सकता था। कोई पुलिस की गाड़ी को देख के रोकेगा नहीं कि पुलिस की गाड़ी है, कोई कुछ करे। लेकिन ये बात सिस्टम के विरुद्ध है, बिल्कुल सिस्टम हमें समझ में नहीं आया कि दिल्ली पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस का स्टिकर लगा हुआ, लाल लाइट लगी हुई है, दिल्ली पुलिस के अंडर है और वो ऐसे सवारियाँ ढो रही है। कल को कोई भी हादसा हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अपने जागरूक नागरिक कहते हैं कि कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, और सही भी है। कहीं ना कहीं हम इन्हें तो शाबाशी देंगे ही कि इन्होंने सही तस्वीर दिखाई और इस बात की शिकायत भी की। पुलिस की दूसरी जो पुलिस की जिप्सी है वो पहुंची और इस व्यक्ति को जो इस गाड़ी को चला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया, उसका लाइसेंस जब्त कर लिया गया, गाड़ी को भी पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल ये है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसके जिप्सी है, उसका स्टिकर लगा है, लाल लाइट लगी हुई है और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जिप्सी कौन लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है और क्या कुछ उस जिप्सी के अंदर चल रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिप्सी है, कोई नहीं उसे रोकेगा, इसमें अपराधी भी हो सकते हैं। अब क्या कुछ जब हमने पुलिस से इस बारे में जागरूक नागरिक ने बात की और उसके बाद हम लोग पहुंचे, हमने उनसे बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। क्यूआरटी गाड़ी है, जिप्सी है, पुलिस स्टेशन शाहबादेरी का है। वो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास रहती है, तेल वगैरह डालने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, न्यू दिल्ली जाते हैं। उसी वक्त उन्होंने कुछ सवारी वगैरह बैठाया करके बताया और उसी में कंप्लेंट आई। पीसीआर कॉल हमारे पास 2-2:30 बजे के आसपास मिली। उसी में हमने फिर चेक किया, फिर बात सही मिला है। उसी हिसाब से हम उनका ड्राइवर के अगेंस्ट एक्शन ले लिया, वो लिख के भेज दिया सिक्योरिटी यूनिट को। और इसके अलावा वो गाड़ी का भी चालान भी किया है। सर, जिस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात चल रही है, वहीं बात माने तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है उस पे रेड लाइट भी गाड़ी लाइट में लगी हुई है और दिल्ली पुलिस का लोगो भी, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि विरोध कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये ड्राइवर है, उनका नालायक की वजह से ये पूरा हुआ है। वो ड्राइवर प्राइवेट आदमी है, उनको हम सभी क्यूआरटी वगैरह का पहले से ब्रीफ वगैरह करते हैं,
फिर भी लोग अकेले जाते हैं उस समय पे तेल वगैरह लेने के चक्कर में। उसी समय इस टाइप का ये मामला पहली बार हमारा नॉलेज में आई है। अभी इसका आगे ध्यान रखेंगे। तो सुने अपना, दिल्ली पुलिस अपनी बात से पल्ला झाड़ती नजर आती है। वो गलती तो मानती है, वो ये भी कहती है कि गलत हुआ है, कार्रवाई की गई है, चालान कर दिया गया है, लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। और उसका ये भी कहना है कि एक प्राइवेट आदमी था जो उस गाड़ी को चला रहा था, कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ जिप्सियां दिल्ली पुलिस लेती है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये जिप्सी थी, ये लाने ले जाने का काम करती है। जो पुलिस की गाड़ियों का तेल होता है या तमाम और सामान होते हैं उन्हें लाने ले जाने का काम करती है। लेकिन सवाल ये है, हम मानते हैं कि इसके अंदर दिल्ली पुलिस का कोई आदमी नहीं था, एक प्राइवेट आदमी था जो गाड़ी चला रहा था। लेकिन वो प्राइवेट आदमी भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उसे हायर किया है। ये गाड़ी भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती है। ये गाड़ी भी कॉन्ट्रैक्ट पर भले ही हो, लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस का स्टिकर है, दिल्ली पुलिस की लाइट लगी हुई है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की गाड़ी, आम आदमी देखेगा इसे दिल्ली पुलिस की गाड़ी ही मानेगा और आती भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही है, जिप्सी के रूप में ही इस्तेमाल की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या दिल्ली पुलिस ये कह के कि हाँ नालायकी हुई है, गलती हुई है, क्या इस बात से पल्ला झाड़ सकती है? क्या सवाल ये नहीं उठते कि अगर कोई अपराधी इसके अंदर बैठ जाए और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उससे गाड़ी छीन ले, दिल्ली पुलिस की गाड़ी ले आगे जाए और कोई वारदात कर दे, तो कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली पुलिस ये समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? भले ही ये जिप्सी है, इसके अंदर कोई दिल्ली पुलिस का कर्मचारी नहीं है, कांस्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद है तो वही लोग जिन्हें दिल्ली पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। वही ड्राइवर जो इस गाड़ी को चलाता है, जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। भले ही वो एक प्राइवेट आदमी है, साथ साथ गाड़ी भी वही है जो दिल्ली पुलिस के लिए काम करती है, दिल्ली पुलिस के स्टिकर इस पर मौजूद है। तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी होगी? सवाल यही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों से बात करने की, ताकि हम जान सके आखिर ये कौन डिसाइड करेगा कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या उसके बाद सिर्फ हो हल्ला मचता? क्या उसके बाद ही जागेगी दिल्ली पुलिस? इससे पहले नहीं जागेगी? क्यों आखिर उसने ये नहीं सोचा कि जिस आदमी को रख रही है क्या उसकी नियति है? ये आज एक सवारियों को बिठा रहा है, दिल्ली पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है, दिल्ली पुलिस का चेहरा खराब कर रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर लेकर पहले भी कई सवाल उठे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कुछ करना चाहती है, किस तरह की चीजें करना चाहती है, वो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख रही है उनकी जिम्मेदारी क्या है, कहीं वो किसी तरह के अपराधी तो नहीं, उनकी प्रवृत्ति अपराधी तरह की तो नहीं है। ये तमाम चीजें सोचनी होंगी। और दिल्ली पुलिस की जिप्सी, जिस पर पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का स्टिकर, रेड लाइट और तमाम चीजें लगी हैं, एक पुलिस जिप्सी जो पहुंचती है, कभी भी आप फोन करते हैं तो वहां उसे सोचना पड़ेगा कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि एक बड़ी वारदात हो सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बस स्टैंड पर जो लोग खड़े थे उनमें से कोई अपराधी नहीं है? अगर कोई 2 या 3 अपराधी इस गाड़ी के अंदर बैठे, रास्ते में से किसी लड़की या महिला के साथ किसी तरह की कोई वारदात कर दे, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या हम फिर से हो हल्ला करेंगे? क्या हम फिर से प्रदर्शन करेंगे? हम इन प्रदर्शनों से, इन तमाम चीजों से कोई सबक क्यों नहीं सीखते हैं? और खासकर दिल्ली पुलिस कोई सबक क्यों नहीं सीखती है? वो अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही है। हाँ, जो चल रहा है उसे चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। इतना जरूर कहते हैं करुणाकरण जी कि हाँ कार्रवाई की गई है, नालायकी है, चालान कर दिया गया है, लाइसेंस जब्त कर लिया गया है, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? क्या इससे सबक मिल पाएगा और लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर है? ये एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, और आज के हालात में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है जब दिन दहाड़े एक व्यक्ति दिल्ली पुलिस की जिप्सी के अंदर सवारी हो रहा है। ऐसे में आप सोचिए दिल्ली पुलिस की छवि कितनी खराब होगी। हमारा मकसद बार बार यही है, हम यहां सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस से कोई जाति दुश्मनी या उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। सवाल है दिल्ली पुलिस आखिर जागरूक क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी क्यों नहीं याद कर रही है? दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रही है? अगर ये गाड़ी प्राइवेट है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया है, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो प्राइवेट है, उसे भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि उसके अंतर्गत ये लोग आते हैं। उसे एक बेहद जिम्मेदारी भरी गाड़ी है, उसका लोगो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से वो सड़कों पर चल रही है कि कोई बड़ी वारदात हो जाए। और अगर ये गाड़ी सही तरीके से चल रही होती या जनता के लिए चल रही होती तो शायद हम ये सवाल नहीं उठाते। जो शर्मनाक घटना इस गाड़ी ने की है, जिस तरह से वो बस स्टैंड से सवारियों को उठा रही है, वो सोचने के लिए मजबूर करती है आखिर ये चल क्या रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें पुलिस की किस तरह से एक जिप्सी सड़कों पर बेधड़ा घूम रही है दिन दहाड़े, और एक जागरूक नागरिक ने इस गाड़ी का पीछा किया जब उसने देखा दिल्ली पुलिस की जिप्सी के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और वो बार बार सवारी बिठा रहे हैं और कुछ पैसे लेकर उन सवारियों को उतार रहे हैं। उसने उस गाड़ी का पीछा किया, साथ साथ अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, और उसके बाद जो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से गाड़ी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी सड़कों पर बेधड़क घूमती रही, सवारी उठाती रही,
जब इस बारे में शिकायत खुद उस जागरूक नागरिक ने की तो दिल्ली पुलिस की दूसरी जिप्सी यानी कि पीसीआर वैन वहां पर पहुंची। इस गाड़ी को रोका गया, इस गाड़ी को पकड़ा गया, इसका लाइसेंस जब्त कर लिया गया, गाड़ी का चालान किया गया। लेकिन सवाल फिर से वही आता है, दिल्ली पुलिस कहती है कार्रवाई की गई है, ड्राइवर की नालायकी है। ई करुणाकरण साहब कहते हैं कि ड्राइवर की गलती है और कहीं ना कहीं उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम सिर्फ एक सवाल उठाना चाहते हैं, अगर कोई वारदात हो जाती, कुछ अपराधी किस्म के लोग इस गाड़ी में सवार हो जाते और कोई ऐसी अनहोनी हो जाती जिसे लेकर हमें, पूरे दिल्ली वालों को और खुद दिल्ली पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ता, तो कौन जिम्मेदार होता? आखिर क्यों नहीं समझ रही है दिल्ली पुलिस? उसे चौकस होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा। ऑलवेज फॉर यू, विद यू ऑलवेज कहने वाली दिल्ली पुलिस क्या सचमुच आम जनता के साथ है, या यही उसका काम है कि बस जो चल रहा है चलने दो? वो अपने ही लोगों पर नजर नहीं रख पा रही है, बार बार ये कह के पल्ला झाड़ रही है दिल्ली पुलिस की ये कॉन्ट्रैक्ट पर थी गाड़ी, इसका ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर था, एक प्राइवेट आदमी है। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। अगर आपके ही साथ काम करने वाले, आपके ही माताहत इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अपराधी कैसे भी करके क्यों डरेंगे, क्यों उनके अंदर खौफ पैदा होगा। जब एक दिल्ली पुलिस की जिप्सी इस तरह की कार्रवाई कर रही हो, इस तरह की गलती कर रही हो, इस तरह से सड़कों से सवारियां उठा रही हो। इन तमाम तस्वीरों को हमने आपको दिखाया, इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस अभी भी जागी नहीं है। वो बयान तो बहुत देती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, हम कोई भी कहीं से भी हमें फोन करे तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन कैसे पहुंचेंगे जब खुद दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी सड़कों पर सवारियां ढूंढती नजर आती है? शिकायत की गई है, कार्रवाई भी हुई है, इस गाड़ी के खिलाफ चालान कर दिया गया है, ड्राइवर का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। क्या आपको अब ये सोचना है ये कार्रवाई काफी है? क्या दिल्ली पुलिस को नहीं लगता एक सबक देना जरूरी है? कहीं ना कहीं अगर उसके मातहत, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाले लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो जो चेहरा है वो दिल्ली पुलिस का खराब होगा। अगर किसी तरह की कोई वारदात हो जाती तो सवाल दिल्ली